गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सभी लोग बैठ जाएं। चलिए, आज नया टाइप शुरू करना है। तो नया टाइप कौन सा नंबर का है बताइए। टाइप 9। टाइप 9 में क्या है? हाँ, उत्तर उत्तर भाग विधि है ना। देखिए, आज इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं। टाइप 9 देखिए, उत्तर उत्तर भाग विधि, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। देखिए, उत्तरोत्तर भाग विधि भाग देने की एक अलग विधि है। आप नॉर्मली एक डिवीजन मेथड जानते हैं, जैसे कि मान लिया कि आपको 20 में देना है 6 से भाग, तो आप कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखेंगे। 3 बार आपका भागफल आपको प्राप्त हो रहा है 6 3 18, और रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 2। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट डिवीजन मेथड। सीधा सीधा ये भाग आपने किया, 20 में आपने 6 से भाग कर दिया, दिखाई दे रहा है। आ रही बात समझ में? नॉर्मली ये डिवीजन आपने कर लिया, बचपन से इस काम को आप करते आ रहे हैं। भाजक 6 है, भाज्य आपका 20 है, भागफल यानी कि क्वेश्चन 3 है, और रिमाइंडर क्या है? 2 है। अब उत्तर उत्तर भाग विधि में क्या होता है? आप 20 को 6 से मत भाग करिए, आप 6 के गुणनखंडों 2 गुणे 3 से भाग करिए। तो भाग करने का तरीका क्या होगा? आप 6 से ना भाग करके 2 गुणे 3 से भाग करिए, इसके गुणनखंडों से। तो 20 में आप सबसे पहले किससे भाग करेंगे? 2 से। कितनी बार? 10 बार भाग गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब आगे फिर एक बार भाग देना है, फिर एक फैक्टर बचा हुआ है, वो क्या है आपका? 3। ध्यान से देखिए, आपका वो 3 बचा हुआ फैक्टर। अब 3 से भाग किसको देंगे? 20 को नहीं देंगे, जो भागफल आया हुआ है उसको देते हैं। तो आप 10 को भाग देंगे किससे? 3 से। तो 3 बार भागफल प्राप्त हो रहा है आपको, तो यहां आया 9 और रिमाइंडर आ गया 1। ये आपका भाग कंप्लीट हो गया। उत्तरोत्तर भाग विधि यही है। आप संख्या को डायरेक्ट 6 से मत भाग दीजिए, 2 गुणे 3 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 2 गुणे 3 से भाग दीजिए। आप सबसे पहले जो संख्या 20 उठाए थे उसको 2 से या 3 से किसी से भी भाग दे सकते हैं। 2 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया आपका? 0। ध्यान से देखिएगा। अब अभी भी एक फैक्टर आपका बचा हुआ है, वो क्या है? 3। 3 से भाग देना है, तो 3 से भाग किस में देंगे? 20 में देंगे कि किसी और में देंगे? 20 में नहीं देंगे, किस में देंगे? आप 10 यानी कि जो भागफल प्राप्त हुआ है उसमें देंगे। यही नियम है। पहली बार भाग आप संख्या में देते हैं, अगली बार भाग आप भागफल में देते हैं। यही उत्तर उत्तर भाग विधि है। सक्सेसिव डिवीजन मेथड यही है। तो आपने 10 में किससे भाग कर दिया? 3 से भाग कर दिया। 10 में आपने 3 से भाग किया, भागफल आया 3 और रिमाइंडर आ गया 1। 0 और 1 को क्या कहते हैं? क्रमिक शेष। ये सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? सक्सेसिव रिमाइंडर हो गया। ध्यान से देखिएगा। और यहां ये 2 जो प्राप्त हुआ था, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण शेष। यहां पर बोलेंगे इसको पूर्ण शेष। यहां पर डिवीजन वही है, डिवाइड हुआ है 20 में ही। किससे हुआ है? 6 से ही हुआ है। आपने 20 में ही भाग दिया है, 6 से ही भाग दिया है, लेकिन भाग देने की विधि अलग है। इस विधि को बोलते हैं उत्तर उत्तर भाग विधि, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। यहां भी डायरेक्ट आपने 6 से भाग दे दिया, यहां डायरेक्ट आपने 6 से भाग नहीं दिया। यहां पर आपने किससे भाग दिया? 2 गुणे 3 से भाग दिया। और कैसे भाग दिया? पहली बार चाहे 20 में 3 से भाग दे दीजिए, चाहे 2 से भाग दे दीजिए। हमने 2 से भाग दिया, तो पहली बार हमने 2 से भाग दिया, तो यहां पर आ रहा है आपका क्या? रिमाइंडर 0। और
फिर उसके बाद हमने 3 से भाग दिया। तो दिमाग में ये बैठा लीजिए कि ये जो विधि बनाई गई है किस तरीके से है कि पहली बार संख्या में भाग देंगे और अगली बार किस में भाग देंगे बताइए, भागफल में भाग देंगे, अगली बार भागफल में। तो भागफल आया था प्रारंभ में 10, 10 में आप भाग देंगे किसका, 3 का, तो ये आपका शेषफल आ गया 1 और जो भागफल था वो है 3। देखिए भाजक का क्रम अभी क्या है, 2 और 3 का है। पहला भाजक 2 है, दूसरा भाजक क्या है, 3 है। इसमें ये 2 को पहले 2 को क्या बोलेंगे, पहला भाजक, और 3 क्या है, सॉरी 3 इधर वाला 3 दूसरा भाजक। यहां पर पहला भाजक 2 है, दूसरा भाजक 3 है। हम भाजकों का क्रम पलटेंगे तो हो सकता है कि क्रमिक शेष पर प्रभाव पड़ जाए। ये प्रथम शेष है और ये क्या है, द्वितीय शेष है। जब पहले भाजक से भाग दिया जाएगा तो पहला शेष आएगा, दूसरे भाजक से भाग देंगे तो क्या आएगा, दूसरा शेष आएगा, ये द्वितीय शेष है। हर एक बच्चा ध्यान दे, जब भाजकों का क्रम पलटेंगे तो हो सकता है कि आपका क्रमिक शेष अलग आए, हो सकता है क्रमिक शेष क्या हो, अलग आए। आइए भाजकों का क्रम पलट के दिखाते हैं। यहां पर हम भाग अब किससे देंगे, 3 से। किसको देते हैं, 20 को भाग। हमने 2 से नहीं भाग दिया, 3 से दिया। 3 से किसको दिया, 20 को दिया, तो भागफल 6 और यहां 18 आया, रिमाइंडर 2। अब देखिए हम अब एक भाजक देख रहे हैं और बचा हुआ है, वो क्या है, 2। 2 से किसको भाग देंगे, बस यही बात है बच्चों, 20 में मत भाग लगाने लगिएगा, किस में भाग लगाएंगे, 6। कितना आएगा, और यहां आ गया आपका 6, रिमाइंडर 0। आपने क्या देखा, ये 2 और 0 आपका क्रमशः प्रथम शेष और द्वितीय शेष है। इनको क्या बोलेंगे, क्रमिक शेष। यहां पर आपने देखा भाजकों का क्रम पलट गया है, भाजकों का क्रम पलट गया है। ये आपका एक पहला डिवीजन है, ये डायरेक्ट डिवीजन बोलेंगे इसको। सीधा भाग विधि है ये सीधा भाग विधि है, डायरेक्ट डिवीजन मेथड। और यहां पर जो हमने दूसरे और तीसरे नंबर पे डिवाइड किया है, ये दूसरा नंबर है और ये तीसरा नंबर है। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो डिवाइड किया है यह है उत्तरोत्तर भाग विधि। क्लियर है। आप कहेंगे सर जब डायरेक्ट डिवीजन में आपने 6 से भाग दिया था, शेष 2 आया था, तो यहां हम इन 2 क्रमिक शेष का क्या करेंगे, यहां भी तो शेष हमारा 2 ही आना चाहिए। तो बच्चों हाँ, इस प्रोसेस में भी आप क्रमिक शेष का प्रयोग करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो पूर्ण शेष यहां भी क्या आएगा, 2 आएगा। अल्टीमेटली फाइनली आपका जो डिवीजन हुआ है 20 में 6 का ही हुआ है। प्रोसेस अलग अलग था, वो डायरेक्ट था और ये क्या है, सक्सेसिव है। फाइनली आपने डिवाइड 20 में 6 का ही किया है। चाहे आप 6 से भाग दे, चाहे आप 2 गुणे 3 से भाग दे, चाहे 3 गुणे 2 से भाग दे, फाइनली डिवाइड किससे किया है, 6 से ही किया है। फिर से सुन लीजिए, चाहे आप 6 से भाग दे, चाहे आप 2 गुणे 3 से भाग दे, चाहे आप 3 गुणे 2 से भाग दे, फाइनली आपका 20 में ही डिवाइड किससे हुआ है, 6 से हुआ है। मेथड्स अलग अलग है, पहली बार आपने डायरेक्टली भाग किया है और अगली बार आपने इन दोनों जगहों पे किस तरीके से भाग किया है, सक्सेसिवली डिवाइड किया है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। सक्सेसिव डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपने फैक्टर उठाया, पहली बार आप संख्या में भाग देंगे और अगली बार किस में देंगे, भागफल में भाग देंगे। क्या इस चीज को नोट लिखाने की आवश्यकता है, दिमाग में रहेगा, प्रैक्टिस करें हम लोग, चीजें समझ में आएंगी। तो देखिए हम बात कर रहे थे पूर्ण शेष की, जो एब्सोल्यूट रिमाइंडर है, कंप्लीट रिमाइंडर है हमारा, वो क्या है, 2 है। क्या है, 2 है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर तो हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर फाइंड हो रहे हैं, 0 1 और यहां 2 0 मिल रहा है। अब इन क्रमिक शेषों का पूर्ण शेष कैसे निकलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, जनरली यूज नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूले का, हम कोई भी क्वेश्चन विदाउट फॉर्मूला भी कर देंगे, लेकिन इन क्रमिक शेष का प्रयोग करके पूर्ण शेष कैसे निकलता है वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए देखिए,
आपने पहले नंबर पे देखा था पूर्ण शेष क्या आया था, 2 आया था। अब देखिए पूर्ण शेष का क्या फॉर्मूला है। पूर्ण शेष बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस आ जाइए तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक प्लस चतुर्थ शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय गुणे तृतीय भाजक। डॉट 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 ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पूर्ण शेष कंप्लीट रिमाइंडर निकालने का ये फॉर्मूला आपके सामने है, हर एक बच्चा देखिए। पूर्ण शेष कंप्लीट निकालने का ये फॉर्मूला है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक का पैटर्न है, प्लस चतुर्थ शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय गुणे तृतीय भाजक। तो बच्चों देखिए इसको याद करना बहुत सिंपल है, हमारे साथ एक बार बोल भी लीजिए। पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक प्लस चतुर्थ शेष गुणे प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक। ऐसे ही डॉट 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 चलता रहेगा। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके माध्यम से आप क्रमिक शेषों से पूर्ण शेष निकाल सकते हैं। फाइनली डिवाइड तो 20 में 6 का ही हो रहा है, तो जो आपका एब्सोल्यूट रिमाइंडर और कंप्लीट रिमाइंडर फाइंड हुआ था वो 2 था, 2 था। अब यहां जो हमें सक्सेसिव रिमाइंडर फाइंड हो रहा है आपका दूसरे नंबर पे फाइंड हुआ है 1 और 0, नहीं 0 और 1, और तीसरे नंबर पे फाइंड हुआ है 2 और 0। तो इन क्रमिक शेष से हम पूर्ण शेष निकाल सकते हैं। पूर्ण शेष निकालने का एक फॉर्मूला है, वो है नॉर्मल है, एकदम साधारण सा है। देखने में आपको लग रहा है नहीं बड़ा है, बड़ा तो आप जितना चाहे लिख लें, 5वां 6ठा 7वां शेष तक ले जाइए, उतना बड़ा सवाल आता नहीं है। मैक्सिमम जो अभी तक पूछा गया है एग्जाम में वो 3 क्रमिक शेष तक ही पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। तो जितना आगे बढ़ता जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती जाएगी, और कुछ नहीं है। पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक प्लस चतुर्थ शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय गुणे तृतीय भाजक। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखिएगा क्या होगा अगर मैं दूसरे नंबर पे पूर्ण शेष निकालूं तो कितना आ रहा है बताइएगा। प्रथम शेष क्या है दूसरे नंबर का, देख के बताइए। 0 है, 0 है, प्लस द्वितीय शेष क्या है 1 है, प्रथम भाजक क्या है 2 है। क्या आया पूर्ण शेष 2। पहले नंबर पे भी पूर्ण शेष क्या था 2 था, वो डायरेक्ट डिवीजन से मिल रहा था, सीधे आपने 20 में 6 का डिवाइड करा था, सीधे सीधे 6 3 18 2 रिमाइंडर मिल रहा था। अब देखिए हमने जब सक्सेसिवली डिवाइड किया है तो हमारे सक्सेसिव रिमाइंडर जो मिले हैं, क्रमिक शेष मिले हैं, वो 0 और 1 मिले हैं। तो 0 और 1 का प्रयोग करके भी आप पूर्ण शेष निकाल सकते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा है पूर्ण शेष बराबर क्या, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक, ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में सबको? अब देखिए कितना आया 2 आ गया। अगर हम तीसरे नंबर पर देख रहे हैं कि हमने भाजकों का क्रम पलट दिया है, हमने डिवाइजर का ऑर्डर क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है, तो क्या करेंगे आप बताइए। इसमें भी पूर्ण शेष वही लाएंगे, निश्चित रूप से वही आना है, अलग थोड़ी आना है। आप 20 को 6 से भाग करिए, चाहे 2 गुणे 3 से भाग करिए, चाहे 3 गुणे 2 से भाग करिए, शेष आपकी तीनों स्थितियों में समान होगा। हाँ अब ये है कि अंत की दोनों स्थितियों में क्रमिक शेष आएंगे, उन क्रमिक शेष का आप उपयोग करके पूर्ण शेष निकाल सकते हैं। सही है? देखिएगा
अब पूर्ण शेष यहां से क्या आएगा बताइए। प्रथम शेष क्या है 2 प्लस द्वितीय शेष 0, प्रथम भाजक 3, 3 है ना। कितना आया यहां भी पूर्ण शेष 2 आ गया। तो बच्चों हम दोबारा एक बार लास्ट बार बता दें, बहुत सिंपल सा ये टाइप है आपका टाइप 9, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे टाइप हैं जितने पढ़ा रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं एक एक चीज नंबर सिस्टम में बड़े आराम आराम से लेके चल रहा हूं, लेकिन आज आराम आराम का कुछ अजीब टाइप का लग रहा है सुबह सुबह। तो आज आराम आराम का कुछ अलग कारण है, एनर्जी नहीं शो हो रही है ना ज़्यादा। अभी थोड़ी देर बाद रिचार्ज होके आएंगे, उसके बाद प्रॉपर पढ़ाएंगे। चलिए अभी तो समझ में आ रहा है सब, ठीक है। चलिए बड़ा बहुत अजीब लग रहा है बोलने में, चलिए लेकिन कोई बात नहीं, सिंपल सा टॉपिक है, आराम से नींद में भी आप समझ सकते हैं और हम समझा सकते हैं आपको, ठीक। चलिए देखिए 20 है 20 है, उसको हम 6 से भाग कर रहे हैं, सीधे सीधे 6 3 से 18, 3 आपका क्वोशंट आया और 2 रिमाइंडर आ गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिवीजन मेथड, ठीक है। ये सीधा सीधा भाग विधि है, बचपन से ये करते आ रहे हैं। आज आपको पहली बार ये एक अलग विधि दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट टाइम ये अलग विधि आपके सामने आई होगी, उत्तर उत्तर भाग विधि। डायरेक्ट डिवीजन मेथड के अलावा एक विधि और आपके सामने रखी गई है, उत्तर उत्तर भाग विधि, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। फर्स्ट टाइम आप इसको देख रहे होंगे। इसमें होता क्या है कि आप 20 को 6 से मत भाग करिए, 6 के गुणनखंडों से भाग करिए, फैक्टर से। तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। तो हम पहले 2 इंटू 3 यानी कि 2 और 3 से भाग देने जा रहे हैं। तो 20 संख्या आपकी 20 थी, 20 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 10 और रिमाइंडर आएगा 0, ठीक। अब एक हमारा 3 बचा हुआ है एक फैक्टर, तो 3 से हम किसको डिवाइड करेंगे, संख्या को नहीं, क्वोशंट को, भागफल को। भागफल को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आया था आपका क्वोशंट, तो 3 3 जा 9, आपका रिमाइंडर कितना आ गया 1, रिमाइंडर कितना आया 1। तो आपने देखा कि डिवाइड हो गया आपका पूरा पूरा 2 और 3 से, कौन 20 ही डिवाइड हुआ है, लेकिन कौन से पैटर्न पे, सक्सेसिव डिवीजन मेथड पे। इसमें आपके क्रमिक शेष जब 2 बार भाग हो रहा है, 2 भाजक है तो 2 शेष भी तो आएंगे, तो इनको क्या बोलेंगे, क्रमिक शेष बोलेंगे। अब हमने संख्या को डिवाइड किया था 2 इंटू 3 से, अब हम 3 इंटू 2 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, क्यों 2 3 से कर सकते हैं तो 3 2 से भी कर सकते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस में हम 3 को बनाएंगे पहला डिवाइजर और 20 को डिवाइड करेंगे, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर कितना आया 2, रिमाइंडर आ गया 2, क्लियर है। अब देखिए अभी भी हमारा एक फैक्टर बचा हुआ है जो कि हमारा लास्ट या सेकंड डिवाइजर होने वाला है, वो है 2। तो 2 से किसको डिवाइड करेंगे, 20 को नहीं 6 को डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 6 को। तो 6 में 2 का डिवाइड करा आपने, क्वोशंट कितना आया 3 और रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां भी आपको सक्सेसिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ है, 2 और 0 प्राप्त हुआ है। तो बच्चों ये सक्सेसिव रिमाइंडर के बदले आप एब्सोल्यूट और कंप्लीट रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया है। डिवीजन सब सेम है, चाहे आप नंबर को 6 से डिवाइड करिए और 2 इंटू 3 से डिवाइड करिए और 3 इंटू 2 से डिवाइड करिए, बात बराबर है, विधि अलग है, मेथड अलग है, बात बराबर है। तो शेष भी बराबर आने चाहिए, तो वही बराबर वाला जो शेष होगा वही पूर्ण शेष ही कहलाएगा। फाइनल जो रिमाइंडर आना होता है उसको कहते हैं पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया मैंने, कई लोगों को बड़ा लग रहा होगा, नहीं भी याद होगा कोई बात नहीं, वो तो एक वैरायटी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिना इसके भी आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, याद ना हो तो कोई बात नहीं। देखिए क्या होगा, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक प्लस प्लस कहा ज्यादा रुक जाइए, पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक और प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक। चतुर्थ में भी ऐसे फिर डॉट 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 लगा दिया। तो हमने नंबरिंग कर रखी थी, डायरेक्ट डिवीजन तो पहले नंबर पे, इसको सेकंड और इसको थर्ड पे। तो फर्स्ट नंबर पे एब्सोल्यूट रिमाइंडर और कंप्लीट रिमाइंडर कितना मिला बताइए, 2 मिला। यहां भी एब्सोल्यूट रिमाइंडर पूर्ण शेष आपका क्या आना चाहिए बताइए, 2 ही आना चाहिए और यहां भी 2 आना चाहिए। इस फॉर्मूले में डाल के देखिए, दूसरे नंबर पे भी पूर्ण शेष 2 आ रहा है और तीसरे नंबर पे भी पूर्ण शेष क्या आया, 2 ही आया। अब इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा, क्लियर हो गया होगा। पूर्ण शेष का पैटर्न
सक्सेसिव डिवीजन मेथड पैटर्न क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन है 220 नंबर का, लगाइए बाबू। यस, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी। देखिए बच्ची ने पूछा है कि ये फैक्टर को प्राइम फैक्टर होने चाहिए, मतलब सहभाज होने चाहिए, नहीं कुछ भी। अगर और दूसरे पैटर्न पे भी टूट रहा है तो तोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जैसे आपका 20 है, 20 से डिवाइड करना है तो आप 2 × 10 से डिवाइड करिए सक्सेसिवली, बात बराबर है, ठीक है। 20 है आपका एक डिवाइजर, आप 2 × 10 से डिवाइड करिए, ये सक्सेसिव डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। या 4 × 5 तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आइए देखिए 220, यदि किसी न्यूनतम संख्या में 13, 11, 9 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 6, 5 और 4 आता है। वह संख्या क्या है? मतलब वह न्यूनतम संख्या आपको निकालनी है, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। यहां पर आप देख रहे हैं कि भाजक दिए गए, भाजक कितने हैं? 3 भाजक हैं। भाजक कितने हैं? 3 भाजक हैं। और जब भाजक 3 है तो शेष भी क्या आएंगे? 3 ही आएंगे। तो वह संख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो सुनिए, आप जब भी ऐसा प्रश्न देखें तो ये अवश्य देखिए न्यूनतम पूछा है कि नहीं पूछा है। अगर अंतिम भागफल ना दे तो हमेशा न्यूनतम पूछना जरूरी है, अधिकतम का उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते। तो कि यहाँ देखिए 13, 11 और 9 दे दिया है भाजक और शेष दे दिया 6, 5, 4। अब इसका कनेक्शन कैसे होगा? जैसे ये दिया हुआ, देखिएगा, ऐसे करना नहीं है लेकिन मैं दिखा दे रहा हूं। 13 से भाग दे रहे हैं, रिमाइंडर 6 आ रहा है, सही है। फिर 11 से भाग दिए हैं, रिमाइंडर क्या आया है? 5 आया है। फिर 9 से भाग दिए हैं, रिमाइंडर क्या आया है? 4 आया है। अब बताइए वो संख्या यानी कि आपको कहाँ आना है? यहां आना है। 3 भाजक है तो 3 तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे लिखेंगे नहीं हम, इसमें भी छोटा बताएंगे, लेकिन अभी सिखा रहा हूं मैं। प्रारूप यही होता है, भाजक 3 है तो पहली बार 13 से संख्या में भाग दीजिए तो यही संख्या होगी आपकी। अगली बार जब भाग देते हैं 11 से तो किस में देंगे? इसमें देंगे, भागफल में देंगे, यही सिखाया मैंने। फिर अगली बार आप भाग दे रहे हैं 9 से तो किस में देंगे? ये वाले भागफल में देंगे जो कि यहां रखा जाएगा। अब आप बताइए ये कैसे तैयार होगा? ये यहां आप किस में भाग दे रहे हैं ये जानकारी कैसे होगी? यहां पर आपके पास भागफल होना चाहिए ना, अंतिम भागफल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा तभी इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये बता देंगे। और जब ये आएगा तो ये आएगा, जब ये पता चलेगा तो ये पता चलेगा। समझिए, ये नहीं, ये पता, कौन सा? यस, ये पता चलेगा। जब ये पता चल गया तो इसका गुणा करके ये निकाल कर ये निकालेंगे। जब ये पता चला तो ये पता चलेगा। आ रहा है समझ में? और जब ये पता चल गया तभी तो ये पता चलेगा। सब कनेक्ट है ना एक दूसरे से। तो आपने क्वेश्चन में देखा कि ऐसे सवालों में अंतिम भागफल की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अंतिम भागफल की जानकारी होनी चाहिए, तब तो आपका एकदम चेन रिएक्शन शुरू होगा। देख लीजिए, यहां अगर ये अंतिम भागफल पता होता, ये आ जाता, और ये क्या होता? पिछले वाले का भागफल होता। फिर ये पता चल जाता तो ये आ जाता, और ये क्या होता? पिछले वाले का भागफल होता। यही तो प्रारूप है। पहली बार जब ये पता चल गया तो संख्या पता चल जाएगी। क्रम ऐसे ही चलेगा ना, ऐसे ही तो चलते हैं हम। संख्या में भाग देंगे, फिर भागफल में भाग देंगे, फिर भागफल में भाग देंगे। यही तरीका होता है ना उत्तर भाग विधि में, ऐसे ही चलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आपको अंतिम भागफल, लास्ट क्वेश्चन पता होना जरूरी है। अगर कहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तब इस प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन ना देते हुए भी अगर न्यूनतम संख्या पूछा है तो यही माना जाएगा कि अंतिम बार भाग सबसे कम बार जाएगा। सबसे कम बार जाने का मतलब एक बार जाएगा। सबसे कम बार जाने का मतलब क्या होगा? एक बार भाग जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो जब न्यूनतम संख्या पूछे तो अपने मन से ही आपको अंतिम भागफल क्या लेना होता है? 1 लेना होता है। अंतिम भागफल क्या लेंगे? 1 लेंगे। हर एक बच्चा देखिए
न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए लिख लीजिएगा, यहीं पर कहीं लिख लीजिए, न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए अंतिम भागफल 1 होना चाहिए। समझे? अंतिम भागफल 1 होना चाहिए। आ रहा है बच्चों समझ? चलिए देखिए, तो अगर आपने यहां 1 कर दिया, पुराना पैटर्न आप सीख चुके हैं ना, भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल बराबर ये भाज्य आता है। तो कितना हुआ? 9 गुणे 1 और प्लस 4 कितना? 13। यहां 13 लिख देंगे। तो बच्चों ये लास्ट में जो भाज्य आपका 13 बना है वो कहां से आया है? इसके प्रीवियस वाले डिवीजन से आया है, पिछले भाग से आया है। और पिछले भाग का ये क्या रहा है? भागफल। क्या रहा है? भागफल। क्योंकि उत्तरोत्तर भाग विधि में पहली बार आप संख्या से भाग देते हैं, लेकिन अब आगे जब भी देंगे तो भागफल में ही देंगे, हमेशा भागफल में। समझिए इस चीज को। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 9 गुणे 1 और प्लस 4 से आया यहां 13। तो ये 13 इसके पहले वाले स्टेप में भागफल रहा होगा। श्योर हो लीजिए, सीख लीजिए इस बात को। 13 इसके पहले वाले स्टेप में क्या रहा होगा? भागफल रहा होगा। तो 13 हम यहां लिखेंगे। सही है? अब क्या होगा? इसका भाज्य चाहिए, तो 13 और 11 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे। 13 और 11 का गुणा करके 5 जोड़ेंगे। बताइए 148 48 आ रहा है। 148। 11 और 13 का गुणा करके उसमें आपने क्या करा? 5 ऐड कर दिया, आ गया ये 148। अब ये जो भाज्य है, भाज्य मतलब डिविडेंड जो है, वो क्या होगा? इसके पहले वाले स्टेप में भागफल यानी कि क्वोशंट रहा होगा। आ रही बात समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? तो ये 148 हो गया यहां पर। हर एक बच्चा देखे 148 यहां पर क्या रहा होगा? भागफल। आ रहा है समझ में? सही है कि नहीं? अब ये 148 और 13 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा बताइए? हाँ 1930 और ये 6 सब जोड़कर, बहुत एडवांस है आप लोग। 13 148 का गुणा करिए, उसमें 6 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 1930। तो बच्चों यही संख्या है न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या कितना? 1930। ले लीजिए, देखिए आ रहा बच्चों समझ में? क्लियर है बच्चे? हम बताइए। बाबू जरा उठा दीजिए, पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए। नहीं आ रहा समझ में? तेलियरगंज वाले बच्चों और लीवोलन वाले ध्यान दीजिए आप लोग। हो गया? अगर बच्चों न्यूनतम ना पूछता तो क्या करते हैं आप? प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहां पर आप 1 रखिए कुछ अलग संख्या मिलेगी, 2 रखिए कुछ अलग संख्या, 3 रखिए कुछ अलग संख्या, 4 रखिए कुछ अलग संख्या, 0 नहीं रखा जाता। 0 रखना सही नहीं होता, ठीक है? 0 रख के न्यूनतम संख्या नहीं निकाली जाती, हमेशा 1 रख के निकाला जाता है, ठीक है? आ गया समझ में? ये भाग चलेगा ना, तो आगे वाला कुछ फिगर मिलना चाहिए जो भाग जाए, ठीक? क्या? हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, कर सकते हैं। भागफल उसमें भी एक बार ले जाना पड़ेगा, ठीक? लास्ट में देखिए, ऐसे नहीं करना एग्जाम में, इसका और छोटा तरीका होगा करने का। प्रारूप वो सीख लीजिए आप, प्रारूप सीखिए सभी बच्चे। एक क्वेश्चन समझ गए तो फिर समझिए आ गया, ये पूरा टाइप आ गया।
फिर कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी। 220 लाइन खींचिए ऐसे, फिर ये खींचिए ऐसे, ठीक। ये भाजक बताइए पहले कितना है? 11, फिर 11 13 है, पहले 13 है, फिर 11, शेष बताइए। 6 5 4, ये प्रारूप ऐसे लिखा जाएगा। 13 11 9 6 5 4 लिख दिया। इसी प्रोसेस में आप सारा काम करेंगे। चाहे आपको भाग देना हो उत्तर उत्तर तो भी ऐसे देंगे, संख्या निकालनी है उत्तर उत्तर भाग विधि वाली तो भी यही प्रारूप देंगे, तो कि ये छोटा पैटर्न होता है। आ रहा है समझ में? देखिए यहां पर अंतिम भागफल क्या लेना है? 1। यहां भागफल रखा जाएगा, यहां पर भाजक आएगा, यहां पर क्या आएगा? शेषफल आएगा। यहां कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां संख्या आएगी, फिर उसके बाद समझ ही रहे हैं यहां क्या आता है? भागफल ही आता है। आ रहा है समझ में? ये भाजक हो गया, शेषफल यहां पहली बार संख्या में भाग दिया जाएगा, फिर लगातार किस में भाग दिया जाएगा? भागफल में भाग दिया जाएगा। यहां मैं इसलिए कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए आप देख रहे हैं अंतिम भागफल क्या है? 1। ये अंतिम भागफल है, इसका गुणा इसमें और ये जोड़ दीजिए। 13 यहां लिखेंगे। आ रहा समझ में? इसका गुणा इसमें करें और एक क्या कर दें? एक नहीं मतलब 4 क्या कर दें? ऐड कर दें। क्या आ रहा है? 13। 13 यहां लिख देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 143 और ये जोड़ देंगे 148 आ गया। ये प्रारूप है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 1924 आ रहा है, 6 जोड़ देंगे 1930, ये लिख देंगे यहां पर। यही आपकी संख्या है। ऐसे ही आंसर दिया जाएगा। दोबारा देखिए क्या किया मैंने, वो बच्चों वाला सिस्टम नहीं लिखना था कि अलग अलग करके लिख दिया, वैसे नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। ये लिखने का छोटा तरीका होगा ना आपका, तो देखिए क्या होगा। इस तरह से लाइन खींच लीजिए। बताइए भाजक क्या है? 13 11 9। ये क्रमिक, ये आपके क्रमिक भाजक है ना, क्रमिक भाजक है। 13 11 9 और बताइए शेष क्या आ रहा है? 6 5 और 4। आ रहा बच्चों सबको समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब यहां भागफल लेंगे, अंतिम भागफल 1। अगर क्वेश्चन में अंतिम भागफल ना दे तो केवल क्या ज्ञात करना संभव है? छोटी संख्या। बड़ी संख्या तो नहीं निकाल पाएंगे। अंतिम भाग पता चला, अंतिम भागफल आप कुछ भी ले लें, कुछ भी जो मन में आए, तो संख्या बड़ी 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 और बड़ी होती जाएगी कि नहीं? इसलिए बड़ी संख्या की कोई लिमिट नहीं है। जब भी निकाल सकते हैं तो आप छोटी संख्या ही निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी निकालेंगे तो छोटी संख्या निकाल सकते हैं। तो सुनिए करेंगे क्या। छोटी संख्या के लिए अंतिम भागफल 1 लिया जाता है, 0 नहीं लिया जाता। 0 लेना उचित नहीं होता है। अंतिम भागफल 1 ही लेंगे, तभी आपकी छोटी संख्या प्राप्त होगी। चलिए देखिए, 0 लेने पे अगर कोई संख्या मिली है तो हो सकता हो वो क्या कर जाए? वैरी कर जाए। आगे देखिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और फिर ये जोड़ दीजिए। क्या आया? 13 यहां लिखेंगे। यही तो प्रारूप होता है। अब देखिए 11 का 13 में गुणा करिए और फिर 5 जोड़ दीजिए। कितना? 148। 13 का इसमें गुणा करिए और ये 6 जोड़ दीजिए। कितना? 1930। ये आपका बच्चों आंसर। किसी को परेशानी हुई? उत्तर भाग विधि वाले प्रश्न में कैसे संख्या निकलती है पता चल गया? निकाल लेंगे। 2 बार 3 बार इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर तरीका आपके दिमाग में रहेगा। प्रोसेस तो पता है, पहली बार संख्या में भाग और फिर आगे जितनी बार भाग होगा वो किस में होगा? भागफल में। आ रहा है समझ में? अगली बार जितनी बार भी भाग होगा किस में होगा? भागफल में। आइए चलिए देखिए, बच्चे सभी लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन 221। न्यू स्टूडेंट भी हैं क्या? नए बच्चे? नए बच्चे भी हैं क्या? नए बच्चे समझ पा रहे हैं इसको? कौन है नया बच्चा? हाथ उठाए।
आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं, रुकिएगा एक मिनट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? आप न्यू कहाँ है? आप तो आ रहे हैं कुछ दिन से, 2-3 दिन से आ रहा है ना। हाँ, आप तो नजर में भी है, चीजें समझ पा रहे हैं 2-3 दिन से। देखिए अब तो नंबर सिस्टम भी काफी कुछ करा दिया हमने। अलजेब्रा समाप्त हो चुकी है, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनका सोल्यूशन डाला गया है टेलीग्राम पे। जो प्रॉब्लम होगी डिस्कस करवा देंगे एक दिन, सैटरडे या इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगा, इस हफ्ते थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब रहेगी आपकी, ठीक है। इस हफ्ते क्लास थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, तो ये नहीं कि डिस्टर्ब हो गए तो मुंह बना के बैठ जाए। आपके पास इतना पहाड़ की तरह कोर्स है रिवीजन करने के लिए, कौन करेगा? हाँ आप ही तो करेंगे, ठीक है। मेरे करने से क्या होगा, आप ही करेंगे। तो आपको समय अगर मिलता है, गैप मिलता है, तो उस समय क्या कर लेना चाहिए? रिवीजन कर लेना चाहिए। अरे एक दिन क्लास बंद हुई, 2.5 घंटे का समय मिला, तो कोई टॉपिक आप चाहेंगे 5 घंटे 6 घंटे लगाकर अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन जरूरी है। CHSL CGL का पेपर है आपका आने वाले समय में। और बच्चियों में न्यू स्टूडेंट आप हैं, ये समझ पाई है उत्तर भाग विधि क्या है? आपको क्लियर हुआ है? आप न्यू स्टूडेंट हैं, उत्तर भाग विधि क्लियर हुआ है? चलिए, वैसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, काम चलाइए। और नया टॉपिक मिलेगा जल्दी ही आप लोगों को मिलेगा। हो गया ये? अब आइए 221 इतना जल्दी हो गया? अभी मैं करवाऊंगा, रुकिए। किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10, 12 से उत्तर भाग देने पर शेषफल 2, 4 क्या आता है? 5 आता है। ज्ञात कीजिए वह संख्या क्या है। आइए, तेलियरगंज वालों सभी बच्चे ध्यान दीजिए, प्रारूप यही रख लेना बच्चों, ज्यादा अच्छा है ना ऐसे लिखना। भाजक बताइए क्या है? 8, 10, 12 और ये 2, 4। कई लोग सोच रहे होंगे ये विधि बचपन में क्यों नहीं सिखाई गई? पहली बार ये, कई लोगों को पहली बार ये विधि दिखाई दी होगी। कितने लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उत्तर? देखिए सब लोग उत्तर भाग विधि पहली बार ही देख रहे हैं। चलिए देखिए, बचपन में इसका कोई यूज नहीं, जनरली कोई यूज नहीं है इसका। जहां भी यूज रहेगा, कैसा यूज रहेगा? डायरेक्ट डिवीजन का यूज होता है। इसमें भी सबसे छोटी संख्या ही चाहिए, न्यूनतम संख्या ही पूछा, तो न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल क्या लेंगे? 1 लेंगे, सही है। भाग करा, भाग करा, इसमें जो भी आपका रहा होगा फिगर, ये आपका भागफल 1 आया, शेषफल 5, तो ये संख्या क्या बनेगी? 17। यहां से ये इसका इसमें 1394, यही आपकी संख्या है, 1394। दो 222 हो जाएगा बच्चों। 7, 9 से लगातार विभाजित किया जाता है। लगातार मतलब बच्चों यही देखिएगा क्या? सक्सेसिवली, ठीक है। अब इसके बाद हो जाएगा 222 का आंसर बताइए। 101, ठीक है। 101। 223, किसी संख्या में 8 एवं 9 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 3 प्राप्त होते हैं, तो संख्या बताइए। 100 कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। न्यूनतम संख्या नहीं पूछा है ना, क्या पूछा है? केवल संख्या पूछा है। हमने बताया तो था न्यूनतम ना पूछे, केवल संख्या पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि असंख्य संख्याएं होंगी ऐसी, एक संख्या नहीं असंख्य संख्याएं होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करती होंगी। बस भागफल आपको क्या करना है? अंतिम वाला बदलते जाना है। संख्याएं भी क्या होंगी? बदलती जाएंगी। इसलिए असंख्य संख्याएं हैं ऐसी, आप बता नहीं पाएंगे वो संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस, संख्या के अलावा दूसरा भागफल, तीसरा भागफल। देखिए जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ है बस वही आता है, और अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन बनता है तो उसके सपोर्ट में आंकड़े रहते हैं। आंकड़े रहेंगे तो आप किसी भी चीज का आंसर दे सकते हैं। आया समझ में? जो है आपके सामने इतने ही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। बाकी आपके जो मन में विचार आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो XYZ, तो उसको पूरा करने के लिए आंकड़े देगा उसके सपोर्ट में, तो आप निकाल लेंगे।
ठीक है, आगे देखिए। अब इसके बाद है 224 नंबर का क्वेश्चन। किसी संख्या को 10 और 11 से उत्तर उत्तर विभाजित करने पर 5 और 7 शेषफल बचते हैं। यदि उसी संख्या को 110 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, दो तरीके हैं। संख्या को 10 और 11 से भाग दीजिए, मतलब 10 गुणे 11 से भाग दीजिए, या 110 से भाग दीजिए, या 110 से भाग दीजिए। पूर्ण शेष क्या होगा? दोनों स्थितियों में समान होगा। या कह दीजिए 11 गुणे 10 से भाग दीजिए। किससे भाग दीजिए? 11 गुणे 10 से भाग दीजिए। पूर्ण शेष उस स्थिति में भी क्या आएगा? समान ही आएगा। तो कुल मिला के पूर्ण शेष का अगर आप फॉर्मूला भी लगाना चाहें, यहां पर पूछ वही रहा है। 110 से भाग देने का मतलब क्या? पूर्ण शेष ही तो पूछा है। पूछ वही रहा है कि आप पूर्ण शेष बताइए। तो आपके पास फॉर्मूला है, उस माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहें उस माध्यम से, तो आप एक संख्या निकाल सकते हैं। संख्या कौन सी? छोटी संख्या निकाल लीजिए। क्या निकालिए? छोटी संख्या, या कोई भी संख्या निकाल लीजिए। छोटी निकाल लेंगे, कैलकुलेशन कम रहता है। फिर उसको 110 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। उसी को 110 से भाग दे दीजिए। देखिए, दोनों तरीके हैं हमारे पास। तरीके तो दोनों हैं। 224 सॉरी, देखिए, सबसे पहले हम पूर्ण शेष ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बताइए बच्चों, क्या है? प्रथम शेष यानी कि बताइए 5 प्लस द्वितीय शेष 7, प्रथम भाजक 10, कितना? यह आंसर है। संख्या को अगर आप 110 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 75 आएगा। संख्या को 110 से भाग देने पर रिमाइंडर 75 आएगा। दूसरा सिस्टम देखिए, मेथड 1 हो गया। मेथड 2, हम छोटी संख्या निकाल लेंगे। क्या क्या है? भाजक 10 और 11, रिमाइंडर है 5 और 7। छोटी संख्या निकाल लीजिए। कितना बना? 70, एक मिनट, 18, और ये कितना बन गया? 185। ये एक छोटी संख्या बना लिया आपने। अब इस छोटी संख्या 185 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 110 से। आ गया समझ में? रिमाइंडर बताइए। ऐसे भी रिमाइंडर आपका आ जाएगा। इस तरीके से भी आप रिमाइंडर निकाल लेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आ रहा है समझ में? चलिए, आपका 225 भी सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। 225 सेम है कि नहीं? यस। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, संख्या को आप 10 गुणे 11 से भाग दीजिए, या 110 से भाग दीजिए। पूर्ण शेष दोनों स्थितियों में क्या होगा? बराबर। हमने अभी अभी पूर्ण शेष का फॉर्मूला देखा है, उसके माध्यम से भी लगा सकते हैं। ये तो समझ में आया होगा। दूसरा तरीका क्या है? हम संख्या अपने मन से निकाल लें, कोई छोटी संख्या ही निकाल लें अपने मन से। भाई, हमें पता है कि भाजक क्या है और क्रमिक शेष क्या है, हमको पता है। अगर हम वहां पर 1 मान लें अंतिम भागफल, तो छोटी संख्या आ जाएगी। अब संख्या का एक मॉडल मिल चुका है, तो उसी को क्यों ना हम किससे डिवाइड कर दें? 110 से। रिमाइंडर पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? रिमाइंडर क्या होगा? पता चल जाएगा। संख्या अगर बनाना होता तो यहां 2 भी ले लेते। क्या आएगा यहां? बताइए, कौन कह रहा है? रुके रहिए अभी। 11 दूना 22 और 22 7, और ये कितना आ जाएगा? 295। अब 295 आप किससे डिवाइड करिए? हाँ, 100। बताइए कितनी बार? रिमाइंडर 75 आ रहा है कि नहीं? बताइए। 75 आ तो रहा है। हाँ हाँ, 220 में से घट गया, आ गया 75। ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं?
हाँ बाबू आप बोलिए। हम्म हम्म हम्म। कौन सा? ये नहीं नहीं, ये तो 100% सही है। हाँ 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 हाँ। 100 से कहता तो ध्यान दीजिएगा, आपका ये भी गलत हो जाता। आया समझ में? आप संख्या बना के करते तो भी गलत होता है ये चीज, उसके फैक्टर में ये होना चाहिए। आया समझ में? जो चीज भी पूछे, हाँ ये कह सकता है कि आप 110 से मत भाग करिए। अब उस संख्या को जैसे मान लिया क्वेश्चन ऐसे बना दिया, आगे वाला एक क्वेश्चन देखिएगा दिया है। हम्म, हम्म, आएगा वो क्वेश्चन, एक मिनट दिखाता हूँ। जैसे 226 है, देखिए अगला ही सवाल है आपका। किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से उत्तर उत्तर भाग देने पर शेषफल 3, 2, 1 प्राप्त होते हैं। रुक जाइए, अभी मैं इसको तो समझ में आ गया ना, मिटाइए इसको, हटाइए। अगला क्वेश्चन इंटर डाउट क्लियर कर दूं, अगले क्वेश्चन में इंटर डाउट देखिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 4, 5 एवं 6 से उत्तर उत्तर भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3, 2 एवं 1 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो सुनिए, अब ये जो 20 है 4, 5, 6 का गुणनफल नहीं है, यही डाउट था ना आपका, 4, 5, 6 का गुणनफल नहीं है। लेकिन ये है कि 20 जो है 4 का मल्टीपल है ना, किसी का मल्टीपल, या तो 5 का मल्टीपल है किसी का मल्टीपल, ध्यान से देखिएगा। और इसके मल्टीप्लिकेशन का एक गुणनखंड है, ध्यान से देखिएगा। 4, 5, 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 120। तो 120 का एक फैक्टर है कि नहीं है? आप बताइए बाबू। तो ये होना चाहिए। आया समझ में? ये 120 का एक फैक्टर होना चाहिए, तब चाहे जिस विधि से निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली है। जैसे देखिए बच्चे ने कहा 20 से भाग देने पर शेष क्या होगा, तो यहां पर पूर्ण शेष आप निकालेंगे जरूर, लेकिन पूर्ण शेष आंसर नहीं होगा आपका। अब जो पूर्ण शेष आएगा वो 20 से बड़ा अगर आ रहा है तो आप उस पूर्ण शेष में ही भाग दे दीजिए। किससे? 20 से। मतलब भाग अभी और आगे जाएगा, भाग अभी और आगे जाएगा, उससे भाग दे दीजिए तो आपका आंसर आएगा। देखिए कैसे, मेथड 1, पूर्ण शेष निकालिए। क्या होगा बेटा बताइए? प्रथम शेष 3, द्वितीय शेष 2, प्रथम भाजक 4, तृतीय शेष 1, प्रथम भाजक 4, द्वितीय भाजक 5। कितना आ रहा? पूर्ण शेष सही है, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष गुणे प्रथम गुणे द्वितीय भाजक, कितना आ रहा? 31। अब देखिए हमारा जो आगे का भाजक है वो 20 है, 20 से अभी आगे भी भाग जा सकता है इसमें, समझिएगा। ये 20 क्या होना चाहिए भाई? जो हमारे भाजक पहले वाले थे वो टोटल मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था? 120 शायद आ रहा था। तो ये जो दूसरा वाला भाजक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इसका फैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो हम लोग का शुरुआत से ही चलता आ रहा है कि आपका जो पहला भाजक है वो दूसरे भाजक से विभाजित होना चाहिए, ये तो हम लोग शुरुआत से करते आ रहे हैं, ये काम होना चाहिए। तो 20 से 120 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, 20 से 120 डिवाइड हो रहा है। तो 20 से 120 जब डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मली आप देख रहे हैं कि बाकी सारे फिगर भी कटेंगे, ये जो रिमाइंडर आ रहा है 31, ये अभी इसमें और 20 से भाग चला जाएगा, 20 से एक बार और भाग चला जाएगा, तब आप शेष निकालेंगे। तो 31 में आप 20 का डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा? 11। ये आपका आंसर आएगा, एक बार और भाग चला जा रहा है तो ये आपका आंसर। नहीं है तो सही कर लीजिए, यही आंसर आएगा, सामने है आपके, यही क्या है? आंसर है। हर एक बच्चा देखिए,
दूसरा तरीका क्या है, आप संख्या निकाल सकते हैं। संख्या निकाल के भी आप काम चला सकते हैं। कैसे, देखिए 4 5 6 3 2 1। अंतिम भागफल क्या हो गया, छोटा सा संख्या लेंगे, 1 ले लिया, ठीक। तो क्या आ रहा है बताइएगा, 7। ये कितना आ रहा है, 37। और ये अब 151 को किससे डिवाइड कर लीजिए, हाँ क्या आ रहा है, यह आ गया आंसर बच्चों। सभी बच्चे ध्यान से समझें। क्लियर हुआ क्वेश्चन, नहीं क्लियर हुआ? नए बच्चे तो समझने की कोशिश करिए, आज थोड़ा सा अजीब अजीब सा माहौल लग रहा है। एनर्जी का तो अभाव है, वो मैं फील कर रहा हूं, लेकिन मैं 100% ये भी फील कर रहा हूं कि सभी बच्चों को समझा रहा हूं अच्छे से। किसी को उत्तर भाग विधि नहीं समझ में आया तो वो हमको बताए। 2 मिनट लगेंगे फिर से दोबारा समझाने में, 2 मिनट बस। सरजू चौधरी आ गया समझ में? पीछे वाले हमारे बच्चे बताइए आप लोग, कहीं कोई डाउट है उत्तर में? अब ये 120 से नहीं पूछा है, 120 से भाग देने पर कितना शेष आएगा। अगर 120 से पूछा होता ना तो हम आंसर क्या देते, 31 ही देते। 120 से भाग देने पर कितना आता, 31 ही आता, यही हमारा आंसर होता। लेकिन हमारा आंसर क्या है, आंसर हमारा 11 है। हमको 20 से भाग देना है, जो कि 120 का क्या है, फैक्टर है। तो बेटा जो भी आपका अगला भाजक होना चाहिए वो उनके गुणनफल में जितना भी फिगर आता हो उसका क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो आप एक अंतिम भागफल रख के 1 निकाल रहे हैं, छोटी संख्या आ रही है 100 कितनी 51। क्या 2 रख देंगे तो इसका दुगना आ जाएगी? क्या 3 रख देंगे तो तिगुना आ जाएगी? मतलब भागफल 2 रखेंगे तो क्या दुगना आ जाएगा? करके देखिए। भागफल अगर अंतिम भागफल 2 लेते हैं तो क्या आएगा, संख्या क्या बनेगी? एकदम सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्ट नंबर बताइए कितना आ रहा है, तेलियरगंज वालों। इतना टाइम लगेगा संख्या निकालने में? 271 आ रहा है। क्या यह आपका 151 का दुगना है क्या? नहीं है ना, बताइए। तो ये भी दिमाग से हटा दीजिएगा कि आप यहां पर भागफल बढ़ाते जाएंगे तो मल्टीपल में आपकी संख्या मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। ये भी चीज दिमाग से हटा दीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे यहाँ 20 से भाग देके आपको शेष ज्ञात करना था, तो अगर 120 पूछा होता तो हमारा आंसर 31 ही होता। लेकिन इसने क्या पूछ लिया, 20 पूछ लिया। 20 के बदले 10 भी पूछ सकता था। क्यों बच्चों, 20 के बदले क्या पूछ सकता था, 10 भी पूछ सकता था। 10 से भाग देते तो क्या आता शेष, बताइए? 1 आता। 10 से भाग देने पर शेष क्या आता, 1 आता। समझिएगा 120 जो हो रहा है, पहले के जो भाजक है, भाजक कौन कौन से थे, 4 5 6, इनका गुणनफल 120 आ रहा है। तो अगला भाजक जो होना चाहिए वो या तो यही हो, 120 रहेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 31। आंसर क्या आ जाएगा, 31, डायरेक्ट डिवीजन से। अगर नहीं है 120 तो 120 का फैक्टर हो तो भी हमारा शेष आ जाएगा। 120 के बहुत तमाम फैक्टर हैं, 2 है, 4 है, 5 है, फिर 6 भी है, फिर 8 भी है, 15 भी है, 12 भी है, 10 भी है, बहुत है, 20 है, 30 है, 40 है, बहुत सारे हैं। तो उन सब से भाग आप दे सकते हैं। ठीक है, अब ये कह दे कि 50 से दीजिए और शेष निकालिए, 50 से दीजिए और शेष निकालिए, तो 50 नहीं लेंगे। 50 पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला भाजक होना चाहिए वो दूसरे भाजक से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। यही पैटर्न आपको पीछे सिखाया गया है। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है कि नहीं सारे बच्चों को? अब 50 पे नहीं पूछेगा, कभी ज्ञात नहीं कर पाएंगे इसमें। 70 नहीं पूछेगा इसमें, ज्ञात
नहीं कर पाएंगे। आप संख्या ही निकाल के करेंगे क्या? जब आपका पहला भाजक दूसरे भाजक से कटता ही नहीं है तो संख्या ही निकाल के करेंगे क्या? हम तो पहले भी बताए थे कि संख्या निकाल के बच्चे करते हैं और वो गलत कर देते हैं। एक पुराना टाइप पढ़ा रहा था ना मैं आपको, हमने वहां नोट भी लिखाया था कि पहला भाजक दूसरे भाजक से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए, तो आंसर आएगा। बताइए बाबू, क्लियर है हमारी बात ना? चलिए अब आइए 227 जरा करिएगा। तो इसमें अंतिम भागफल 3 आया है, कर पाएंगे? यहां अंतिम भागफल 1 नहीं लेना है, दे रखा है इसमें अंतिम भागफल, तब तो यहां उत्तर देंगे ना, यहां तो आंसर दे देंगे। बताइए, दे लिया आप लोग ने कि कर दूं? कितने लोगों ने निकाल लिया आंसर? हाथ उठाइए। वेरी गुड, और लोग भी निकाल लें बैठ के। ये बताइए, क्या मैंने 225 सॉल्व नहीं किया? हाँ, आइए 225 देख लीजिए। बच्चे लीबोलन वाले पूछ रहे हैं 225 में क्या है भाई? 5 7 लाई उठाई। एक संख्या को क्रम से 5 7 11 से भाग देने पर 4 6 10 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 385 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो ये जो बेटा 385 है ना, 5 7 11 का गुणनफल ही है। मतलब 5 गुणे 7 गुणे 11 बराबर क्या आएगा? 385 आएगा। तो क्यों समझ पा रहे? डायरेक्ट क्या करना है? पूर्ण शेष ही निकालना है। डायरेक्ट क्या करना है? पूर्ण शेष। तो सभी बच्चे ध्यान दें, पता नहीं क्यों इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई। संख्या को 5 गुणे 7 गुणे 11 यानी कि 385 से ही तो भाग करना है फाइनली। तो पूर्ण शेष जो आएगा वही आंसर। प्रथम शेष बोलिए, प्रथम शेष क्या है? 4। द्वितीय शेष 6 गुणे प्रथम भाजक प्लस तृतीय शेष प्रथम भाजक द्वितीय भाजक। बताइए कितना? 300। अब सुनिए, एक तरीका तो ये हो गया, संख्या को 5 गुणे 7 गुणे 11 से भाग दीजिए या 385 से भाग दीजिए, शेष तो एक ही आएगा। शेष क्या आएगा? शेष तो एक ही आना है। बताइए क्या आएगा? यही आएगा। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो तरीका क्या है आपके पास? अगर ऐसे नहीं करना चाहे आप तो तरीका क्या है? बताइए। आप एक छोटी संख्या निकाल लीजिए, अंतिम भागफल 1 लेकर। सही है कि नहीं ये चीज? अंतिम भागफल 1 लेकर छोटी संख्या निकाल लीजिए। क्या होगा बोलिएगा? कैसे निकलता है? यहां लिखिएगा 5 5, यहां 7 लिख दें और ये 11, और शेषफल बताइए 4 6 और 10। ले लिया अंतिम भागफल 1। अपने मन से छोटी संख्या बना रहे हैं हम, यहां कर सकते हैं। बताइए क्या आ रहा है? 21। तो यहां क्या आ रहा है? 153। यहां क्या आ रहा है? 76। अब 769 में 385 का भाग कर दीजिए। कितना? एक बार में 384 आ गया। ये आंसर है। दोनों तरीके हैं बाबू। अगर पूछता है 380 से भाग देने पे क्या आएगा, तो क्या इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर पाते हैं? आप बताइए, आप बताइए 380 से भाग देने पर क्या आएगा? क्या इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर पाते? हाँ, इसी में 380 से भाग देने पर क्या आएगा? नहीं, ऐसे कैसे? 4। हमने पहले ही अभी बताया था कि आपके पहले भाजक से दूसरे भाजक से पहला भाजक क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो पहला भाजक है कितना? 385। पहला भाजक क्या है? 385। क्या 380 से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो उत्तर कहाँ ज्ञात कर पाएंगे? बताइए। नहीं ज्ञात कर पाएंगे ना, कि ज्ञात कर लेंगे? नहीं ज्ञात होगा। क्या 6 से? उससे मतलब नहीं है। आप जब प्रारूप बनाते हैं तो संख्या बराबर क्या बनता है? संख्या बराबर भाजक यानी कि मान लिया 385 और गुणे मान लिया भागफल जितनी बार भी जा रहा है प्लस ये 384 बनता है कि नहीं? तो ये कटना चाहिए कि नहीं? दूसरे भाजक से यानी कि 380 से सब जब भाग देंगे तो वो पार्ट 384 गुणे
Q1 या Q2 वाला वो पार्ट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? टाइप नहीं पढ़े हैं क्या आप? हाँ हाँ, जो डायरेक्ट शेष में हम भाग दे के आंसर दे रहे थे, नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, भूल गए हैं? क्यों बच्चों, आप समझ रहे हैं ना? वो तो नोट भी लिखाए थे कि पहला वाला जो भाजक होना चाहिए, जो भी दूसरा भाजक दिया है उससे क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। क्यों कटना चाहिए? पूरा प्रारूप भी मैंने बताया था। आपको क्लियर नहीं हो पाया ये बात? देख कैसे लेंगे आप? ध्यान नहीं दिया आप लोग, समझे हैं कि नहीं? यहां जब भी सवाल बनेगा तो इसी के क्या होने चाहिए, वो या तो यही संख्या हो या तो फैक्टर हो, तो ही आपका क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं? ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये नहीं कि कुछ भी उठा के दे दिया भाजक तो आप तुरंत शेष में भाग दे के आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा वो इसका क्या होगा? फैक्टर ही होगा। जैसे वो 20 लिया, 20 के बदले कुछ और होता, मैंने बताया 50 होगा, तो वो फिर नहीं लगेगा क्वेश्चन। यही आपका डाउट भी था, और ये डाउट पिछले में क्लियर किया जा चुका है सारी चीजें। शशि कुमार कह रहे 21 कैसे लगेगा? सब तो करा दिया मैंने, अभी सो के आ रहे हैं क्या ये बच्चे? चलिए अभी एक क्वेश्चन और रह गया, यही आखिरी पैटर्न है जो कि कल करवाऊंगा, आज नहीं। समझ रहे हैं बात तो आप लोग? अब मैं आज आऊंगा, थोड़ी देर में ही आऊंगा, और मैं आज नया बैच स्टार्ट करूंगा एडवांस का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 60 क्वेश्चन आपके हैं अलजेब्रा के, जिनके सोल्यूशन टेलीग्राम पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार उसको लगा लीजिए प्रॉपरली। और उसमें 60 में तो मान लिया 20-20 क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल है, 20 से 25 क्वेश्चन वो तो वही प्रीवियस टाइप के ही है, कुछ रिपीटेड है उसमें, देखा लगाया आप लोगों ने? हाँ, तो और बाकी सब क्वेश्चन लगाने हैं, और ध्यान से लगाना है, ऐसा नहीं छोड़ दे, सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो एक एक चीज ईमानदारी से लगाई। टेस्ट पेपर का भी सोल्यूशन मैं टेलीग्राम पे आज डलवा दे रहा हूँ। ठीक है, 2 टेस्ट हुए ना आप लोगों के? एक कैसे, 2 होना चाहिए, एक ही हुआ है अभी टेस्ट। एक टेस्ट और किसी दिन हो जाएगा, जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन टेस्ट करा लेंगे अलजेब्रा का, कोई दिक्कत? देखिए मैं पहले से आप लोग बता दिया हूँ, हंसिए नहीं, मैं गायब हो सकता हूँ 1-2 दिन, ठीक है, मैं पहले से बोल दे रहा हूँ। कैप लगाइए भाई, गला भी सूख रहा है, होठ भी सूख रहा है, बोलने में